बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने जो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते हैं, और आप सब दोस्तों की सपोर्ट से और आप सब दोस्तों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 50 के सब्सक्राइबर हो गए। और ये सब आप सब दोस्तों की सपोर्ट है जो इस टाइम हम जिस मुकाम पर हैं। तो आज मैं एक ये लोकेशन विज़िट करने आया हूँ, और ये जो लोकेशन है ये एक बाग है, और बाग के आगे फिर एक रिहाइश है। लेकिन ये बाग जो है इस टाइम इस तरह का मंज़र जो है वो देखने में आ रहा है कि जिस तरह एक जंगल हो, क्योंकि उनका बताना है कि यहाँ पर उनको इस बाग के अंदर जो है वो ज़्यादा मामला देखने को मिले हैं। बहुत ही यानी कि डिफरेंट तरह की उन्होंने चीज़ें देखी हैं। दरख्तों के ऊपर से उन्होंने देखा है कि अक्सर उनको जो है वो खून के जो कतरे हैं वो गिरते हुए नज़र आए हैं, और कुछ जो फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं इधर, उनको अगर वो कट करते हैं तो उनके अंदर से ब्लड उनको नज़र आता है। और अक्सर जो यहाँ पर उन्होंने जो वर्कर्स रखे हुए थे उनका भी यही बताना है कि उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ों को देखा है। दरख्त के साथ कटे हुए सर, उन्होंने बताया कि जो दरख्त हैं यहाँ पर इस दरख्तों के ऊपर उन्होंने काफ़ी ऐसे ना कटे, जिस तरह कोई सर कटा हो और बालों के साथ लटक रहा हो, इस तरह से उन्होंने देखा है इन चीज़ों को। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये समझा कि शायद कोई वहम हो, तो उन्होंने ख़ुद यहाँ पर जो यहाँ के ऑनर हैं ख़ुद भी यहाँ पर रात स्टे की है। तो उनके साथ जो है वो काफ़ी मामलात हुए हैं। ये देखें आप, ये जो दरख्त लगे हुए हैं तो पहले एक दफ़ा आपको थोड़ी सी ये लोकेशन दिखा दूं, फिर उसके बाद आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पर जो यहाँ के ऑनर हैं जिन्होंने खुद रात स्टे किया है, तो फिर उनके साथ जो मामलात हुए हैं वो भी आपको बताता हूँ। ये उनका बाग है। अक्सर हमने आगे भी बाग जो है काफ़ी देखे हैं, तो उनकी ये हालत नहीं होती कि इस तरह जो है वो जो झाड़ियाँ वगैरह हैं वो हो, बिल्कुल उन्होंने क्लियर किया होता है। लेकिन उनका ये बताना है कि हम काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, और नहीं आने की वजह सिर्फ यही है कि जो उन्होंने यहाँ पर जो मामला देखे हैं जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ रहे। उनका ये बताना है कि जो ऑनर थे जब वो वहाँ पर रूम में लेटे हुए थे तो उनको एक सरसराहट की आवाज़ आई है। जैसे ही उनकी आंख खुली है तो उन्होंने ये देखा है कि वो रूम के अंदर सोए थे रात के वक्त। लेकिन जब उनकी आंख खुली, यार एक तो ये जो मक्खियाँ है ना यहाँ पे, इनका बड़ा मसला होता है। दरख्त है तो दरख्तों में अक्सर। तो मैं ये बता रहा था कि जब उन्होंने बताया उस भाई ने कि यार मैं रात के टाइम सोया हूँ और रूम के अंदर सो रहा था, और जब मेरी आँख खुली है
मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आई है, तो मैंने जब आँख खुली देखा है तो मुझे जो चारपाई थी मेरी वो छत के ऊपर थी। और उसके बाद जब उन्होंने उठकर देखा, उनको इस चीज़ की बड़ी हैरत हुई कि यार ये क्या मामला हुआ है। तो साथ ही किसी चीज़ ने उनको बाकायदा हवा के अंदर उठाया और उठा के उनको नीचे फेंका। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ से कोई चीज़ गुजरी है, क्योंकि इर्द गिर्द बिल्कुल जंगल है, तो यहाँ पर कोई जानवर भी हो सकता है। तो रफ़ीक भाई का ये बताना था कि उनको किसी चीज़ ने हवा के अंदर उठा के छत से नीचे फेंका है, और गिरने की वजह से उनकी जो एक लेग है वो भी फ्रैक्चर हो गई थी। तो उसके बाद जो है वो इस जगह पर नहीं आए। उनका ये बताना कि मैंने उस चीज़ को खुद अपनी आँखों से देखा भी है और महसूस भी किया है। जैसे इंसान किसी दूसरे इंसान को पकड़ता है तो मुझे बाकायदा प्रॉपर जो है फील हुआ कि उस चीज़ ने मुझे पकड़ा हुआ है। ये यहाँ पर कुआं है, और ट्यूबवेल में आपको पहले भी पता है कि यहाँ पर जानवर अमूमन अक्सर होता है कि इनमें किसी न किसी चीज़ का जो है वो बसेरा हो सकता है। अच्छा, तो ये है वो सामने लोकेशन जहाँ पर वो भाई सो रहे थे। एक रूम इस तरफ है। एक चीज़ आप ये देखें कि इस रूम्स के अंदर जो है सामान काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जितना ज़्यादा मामला यहाँ पर हैं तो कोई भी हिम्मत नहीं करता इस साइड को आने की। तो चेयर जो है बिल्कुल मेरे सामने गिरी है। और दूसरा रूम ये है। इधर से स्मेल काफ़ी ज़्यादा आ रही है। रूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी है, और उनका सामान जो है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। बिस्तर भी इनके इधर ही पड़े हुए हैं। इसका काफ़ी टाइम हो चुका है, यहाँ पर जो है कोई आया नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जाले वगैरह लगे हुए हैं, गंदगी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा।
अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो बिना नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। क्या आप अपने होने का बिना नुकसान पहुंचाए एहसास दिला सकते हैं? इस रूम के अंदर जो हीट भी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है अजीब सी। अल्लाहु अकबर। एक से दो साइन जो है वो मुझे यहाँ पर मिले हैं। एक तो ये चेयर जो मेरे सामने गिरी है, यहाँ पर फोकस हो रहा है, फोकस आउट हो रहा है इस जगह पे। और दूसरा जो अंदर रूम की स्टिक गिरी है। और जब मैं उधर जंगलों में था, उधर बाग की तरफ, तब उस जगह पे मुझे किसी चीज़ की मूवमेंट ज़रूर महसूस हुई थी, लेकिन वो मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्या चीज़ थी। वहाँ पे कोई जानवर भी हो सकता है। और जब अकेले आना होता है हमने विज़िट करने, तो तब हम इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो हम पहले ही अकेले होते हैं और उसके अलावा ये भी होता है कि कोई हेल्प के लिए भी नहीं होता अगर हमारे साथ कुछ होता है। इसलिए हम लोग जो है इशार करके आते हैं। पढ़ाई की होती है ताकि हम पर कोई ऐसा जानी हमला ना हो सके। चेयर रूम के अंदर स्टे नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा हीट है। दोनों चेयर जो हैं वो एक साथ मूव हुई हैं। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम स्पेंड करूँ और जितना हो सकता है एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करूँ। अल्लाह अकबर। और ये काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट में इस जगह पे आया हूँ। उसके आने की वजह यही थी ताकि मैं जो यहाँ पर मामलात हैं मुझे इस रूम के अंदर बार बार किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है और जैसे इस रूम के अंदर मैं एंटर हुआ तो मेरी ना
तबीयत एकदम से अजीब सी हो जाती है। बाकी मज़ीद यहाँ पर और टाइम स्पेंड करता हूँ मैं। देखता हूँ यहाँ पर कोई और साइन जो है उसको मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। और एक दफ़ा बाग की तरफ भी राउंड करता हूँ कि वहाँ पर भी मुझे किसी चीज़ की जो है वो मूवमेंट जो है वो देखने में आई थी। बिस्मिल्लाह। दूर दूर तक इस जगह पर कोई आबादी नहीं है और यहाँ पर जो है कोई लाइट्स वगैरह भी आपको अगर करीब में कोई घर हो कुछ हो तो कोई लाइट वगैरह भी नज़र आती है, लेकिन काफ़ी दूर यहाँ से है कुछ घर। लेकिन जिस एरिया में मैं इस टाइम हूँ यहाँ पर करीब में कोई भी जो है वो रिहाइश वगैरह नहीं है। और इस जगह पर सिर्फ जो है वो मैं जिन्नात का ही नहीं बोल सकता कि उन्हीं का डर होता है या वही जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी जगह पर जानवर भी हो सकते हैं। ये जो आवाज़ आई है मेरे करीब से, ये बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कोई चीज़ जो है मेरे आसपास हो। इस टाइम जो मेरी कंडीशन है वो इस तरह हो गई है कि मेरे जो रोंगटे वो बिल्कुल खड़े हो गए। क्या आप यहाँ पर मौजूद हो? क्या आप खुद को कैमरे के सामने जाहिर कर सकते हो? कुछ तो है यार यहाँ पर। इन्हीं दरख्तों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ही उन्होंने जो है ऐसी चीज़ों को देखा है, कटे हुए सर और ब्लड का गिरना। इस जगह पर एक बात तो मानने वाली है कि एक दहशत सी है इस जगह पे। और जिस तरह ये सन्नाटा है, इस सन्नाटे से वैसे ही इतना रात का टाइम हो चुका है इंसान को वैसे ही खौफ आता है। दिन के वक्त भी इंसान जो है यहाँ पर आने से थोड़ा घबराता है, लेकिन रात के वक्त जो है वो एक डिफरेंट सा माहौल होता है। मुझे उस जगह पर जब मैं गया हूँ वो सामने इस जगह पर, यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसे फील हुआ है यार यहाँ पर आते ही एक अजीब सी कैफियत हो जाती है और ऐसे महसूस होता है जैसे कोई चीज़ करीब में हो। क्या आप खुद को जाहिर कर सकते हो कैमरा के सामने? क्या है यार? कुछ तो है इधर।
उधर 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 सामने यहाँ पर मूवमेंट हुई है। अब जो भी हो खुद को कैमरे के सामने जाहिर करो। फ़िलहाल तो मुझे किस चीज़ की आवाज़ है, मेरे बोलने के साथ एक आवाज़ आई है, शायद कैमरा पे रिकॉर्ड हुई हो। काफ़ी लाइट सी थी। लेकिन मुझे इस जगह पे तो इतने साइन नहीं मिले, लेकिन उस जगह पर एक एहसास होता है। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी जिस तरह मेरे आसपास में कोई हो। लेकिन जिस जगह पर उन भाई का बताना है कि वो रूम में लेटे हुए थे और ये ऊपर जो छत है, इस छत के ऊपर जब उनकी आंख खुली है तो उनकी चारपाई इस छत के ऊपर थी, और फिर उसके बाद उस चीज़ ने उनको उठा के हवा में और यहाँ पर नीचे फेंका है। तो उनकी जो एक टांग है वो भी फ्रैक्चर हुई थी। तो यहाँ पर तो मुझे कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखने में आई हैं, चेयर की मूवमेंट और उस रूम के अंदर एक दो मूवमेंट हुई है। शायद जो हम विज़िट जब हम करने आते हैं और तब हम लोग अकेले होते हैं और फिर हिसार भी बांधते हैं, इसलिए शायद वो चीज़ जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करती या सामने नहीं आती है। तो अभी मैं आया हूँ तो मैंने भी हिसार किया हुआ है, पढ़ाई की हुई है, तो इसी वजह से शायद वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ या वैसे मामलात नहीं है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ इस अकेली एक शाख के अंदर मूवमेंट है, बाकी सारा जो दरख्त है वो स्टे है एक जगह पे। लेकिन तो यही वजह हो सकती है कि शायद वो चीज़ जो है नहीं ज़्यादा एक्टिविटी करती या खुद को ज़ाहिर करती है। तो लेकिन इस चीज़ को मैं श्योर कर सकता हूँ कि जो इस जगह पर आकर मेरी कंडीशन हुई है, कैफियत हुई है, जैसे वो चीज़ मेरे पास आना चाह रही हो लेकिन नहीं आ पा रही हो। अगर हम जब शो करने आते हैं या जब हम तीनों भाई जब हम रिकॉर्डिंग करने आते हैं, तब भी अगर हम इसी तरह हिसार करके जाएं, पढ़ाई करें, तो फिर हमें ज़्यादा साइंस नहीं मिलते। तो हम सिर्फ आप दोस्तों की वजह से हिसार नहीं करते ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सकें। मुझे ज़्यादा जो है ना, जो एक एहसास होता है हम किसी जगह पर जाएं, एक नॉर्मल लोकेशन हो, एक नॉर्मल जगह हो, तो वहाँ पर वो कैफियत नहीं होती।
लेकिन जहाँ पर इस तरह के मामलात हों वहाँ पर आते ही एक अजीब सी कंडीशन हो जाती है। इस चीज़ का एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे मामलात ज़रूर हैं। तो एक मुझे इस रूम के अंदर ज़्यादा जो है वो महसूस हुआ है, और दूसरा मुझे जो उधर बाग के अंदर जिस जगह पर मैं खड़ा था उस जगह पर मूवमेंट यहाँ पर भी हुई है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक स्मेल तो आ रही है काफ़ी ज़्यादा अजीब सी, लेकिन वो कैफियत नहीं होती जिस तरह शोल्डर भारी हो जाए या कुछ ऐसा। तो यहाँ पर टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और पहले जब मैंने अभी कैम नहीं ऑन किया था तब भी मुझे एक तो साइंस है वो देखने में मिले थे। मैंने फ़ौरन से पहले जो अपना कैम ऑन किया, लेकिन मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर सका। मेरे कैम ऑन करने से पहले ही जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो चुकी थी। तो फ़िलहाल मुझे अभी यहाँ पर यही जो है वो साइंस मिले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे। तो अब फिर मुझे इजाज़त दें। बाकी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर से मुझे यार मेरे इधर इस जगह पर आते ही मुझे क्लियर ऐसे कदमों की आवाज़ आती है जैसे कोई मेरे पास हो। कुछ तो है यहाँ पे। अल्लाह अकबर। अच्छा, तो मैं आपसे दोस्तों से कह रहा था कि वीडियो को आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाकी जो दोस्त फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और कोशिश करूँगा कि मैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी जो है लिंक को पेस्ट कर दूँ, तो आप दोस्त वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।